लिखने का इरादा तो मेरा न था, लेकिन बदनाम इश्क के चर्चे सोशल मीडिया के बाजार में कुछ इस कदर चस्पा हुए कि कलम चल पड़ी। जी हां, इस कहानी में रसूख के आगे टूटते रिश्ते की डोर है। इस कहानी में बदनाम मोहब्बत के चर्चे हैं। इस कहानी में एक पति के आंसू हैं। सूबे के हुक्मरान को भेजा गया संदेश है। 3 साल के एक मासूम की बेबसी है और साथ ही है पत्नी की वो बेवफाई जिसने एक पति को अजनबी शहर की गलियों में भटकने को मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे पहले जरा नजर डालिए सूबे के मुखिया को भेजी गई इस फरियाद पर। फरियाद में एक हाकिम की शिकायत हुक्मरान तक क्या पहुंची। एक बार फिर बदनाम मोहब्बत की कहानी खबरों के बाजार में सुर्खियां बन गई। तलाश शुरू हुई और फरियादी की तलाश पूरी भी हुई। फिर जो कहानी सामने आई उसे जरा सुनते चलिए। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं E4 25 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ में अपनी पत्नी चंदा मलिक और बेटे सच के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी चंदा मलिक प्रताप कोचिंग सेंटर लालगंज में एज ए ब्रांच हेड 1 सितंबर 2023 को ज्वाइन किया। कोचिंग के मालिक अजनीश प्रताप सिंह जो फतेहपुर में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात है, जो लालगंज के निवासी है और शादीशुदा है, एक बेटी है। डिप्टी कमिश्नर अजनीश प्रताप सिंह ने मेरी वाइफ को बहलाया फुसलाया, शादी करने का झांसा दिया और उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किए। सुमित ने अभी कुछ साल पहले ही तो अपनी जिंदगी के लिए तमाम सपने संजोए थे। अपनी पत्नी के साथ अजनबी शहर के अजनबी रास्तों पर जिंदगी जीने का जरिया तलाश किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही कोशिश उसकी जिंदगी में तबाही लेकर आएगा। जो इनके साथ जो प्रताप कोचिंग सेंटर का मालिक था अंजनीश प्रताप सिंह, इसके साथ मेरी वाइफ का अफेयर हुआ। अंजनीश प्रताप सिंह ने मेरी वाइफ को शादी का झांसा दिया, बहलाया फुसलाया, ओहदे का फ़ायदा उठाया क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर है, तो शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाए, उनको होटल वगैरह में लेके जाते थे। उसके बाद मेरी वाइफ 15 अक्टूबर को घर आ गई रिज़ाइन करके। 15 अक्टूबर के बाद इनका यही सिलसिला चलता रहा मिलने चलने का। मुझे पता चलने के बाद मैंने रोका भी, तो मेरी नहीं मानी, डराया धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद 30, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर को मेरी वाइफ को होटल में बुलाया। करवा चौथ से अगले दिन मेरी वाइफ को होटल में बुलाया। मुझको वाइफ के फ़ोन से धमकी देता था कि तुम किसी के सामने कुछ नहीं बोलोगे, अगर मुंह खोला तो उठवा ले जाओगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले 2 महीने से ऐसे सड़कों पे घूम रहा हूँ। अधिकारियों के पास गया, FIR लिखवाने गया, कहीं मेरी FIR नहीं लिखवाई गई। अब मेरे मकान मालिक है, उनको भी फ़ोन कर करके बोला जा रहा है कि इसको यहाँ से भगाओ, इससे मकान खाली करवाओ। मुझको भी पुलिस के द्वारा भी परेशान किया जा रहा है कि यहाँ से जाओ, मकान खाली करो, और बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ इस अधिकारी पे लीगल कार्रवाई हो, जो सच है वो सामने है, इसको सज़ा मिले। इसने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है और मुझको भी बर्बाद कर रहा है। फरियादी के आंसू उसके दर्द की गवाही तो दे रहे हैं, और ये भी सच है कि फरियाद पर सूबे के हुक्मरान संजीदगी से अमल भी करेंगे। लेकिन अब जरा इस कहानी के दूसरे किरदार से मिलते हैं। बकौल सुमित, चंदा नाम है उसका। 7 साल पहले दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंधे थे, लेकिन एक खुशहाल जिंदगी को नजर लग गई प्रदेश के एक हाकिम की। जी हां, कहानी का तीसरा किरदार, जिनका नाम है अंजेश प्रताप सिंह। सरकारी फाइलों में वो फतेहपुर में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं, लेकिन अपने निजी कोचिंग सेंटर में काम करने वाली महिला मुलाजिम के करीब क्या आए, पाक रिश्ते का बंधन रसूख के सामने टूट गया। मोहब्बत की ये कैसी तासीर है
कि किसी का दिल टूटा तो किसी ने दिल देकर अपनी दुनिया आबाद कर ली। यकीन ना आए तो हाकिम का ये कबूलनामा सुनिए। बहुत इमोशंस आ रहे हैं, बहुत इमोशंस, मतलब प्यार आ रहा है। लग रहा है कि तुम मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, और ये प्यार ही तो है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। ख्याल रखना अपना। बदनाम मोहब्बत की कहानी का क्लाइमैक्स बेशक बाकी हो, लेकिन रसूख ने तो रिश्ते के सामने वो दीवार खड़ी कर दी है कि शायद सुमित के लिए उसे लांग पाना मुश्किल है। पति को छोड़कर चंदा उस दुनिया में पहुंच चुकी है जहां से वो लौटकर जाने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, सुमित से अपनी मोहब्बत की 3 साल की वो मासूम निशानी भी हासिल कर चुकी है। पाक रिश्ते के दरमियान हाकिम का रसूख हावी है। ऐसे में शायद सुमित को भरोसा है तो सिर्फ सूबे के हुक्मरान पर। शायद तभी उसने ट्वीट कर अपनी फरियाद वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। इंसाफ की आस लगाई इन आंखों में बेबसी के साथ फिलहाल आंसू हैं और लफ्जों पर यह बोल की मैं देता रहा उसे अपना खून दिल, पर अफसोस कि उसे निभाने का सलीका नहीं आया।